शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर हमको सौगात तेरी तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। नीली शोक सब सोने मेरे करे दूर जग के जो पल में अंधेरे। मुनि विशोक संग सोने मेरे करे दूर जग के जो पल में अंधेरे। अंधेरों में जिसने उजाला किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्योंकि 4/7 को साहिब का आगमन था और आज ये 3/10-3/11 को इनका विदाई समारोह हम करने जा रहे हैं। तो इस 4 मास के दौरान महाराज श्री से हमने क्या प्राप्त किया, ये मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैंने सारांश में कुछ मोटे मोटे 2-4 शब्द इकट्ठे किए हैं कि 4/7 को तो माता जी हिसार में आगमन हुआ और उसी समय से ही लगभग 6/7/22 से 13/7/22 तक अष्टानिका पर्व का आयोजन हुआ कि 8 दिन हमने अष्टानिका पर्व मनाई। ये आजकल फिर अष्टानिका पर्व चल रहा है क्योंकि समय ना होने की वजह से ये हम नहीं कर पा रहे, अदरवाइज तो हमें ये पर्व अब भी करना था। महाराज जी तो अभी भी तैयार हो जाते। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन शाम को गुरुवर के द्वारा गुरु भक्ति व संस्कार यात्रा होती थी। और मुझे याद है कि इन 28 पर्वों में जो है अमेरिका से भी एक परिवार आया था, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ, और उन्होंने एक भजन गाया था। मुझे ज़्यादा तो भजन नहीं आते, पर एक लाइन थी, ओ गुरु तारो चेलो बनू मैं। अमेरिका से आया है और बच्चा छोटा सा है और वो कहता है गुरु तारो चेलो बनू मैं। तो क्या भाव थे उस समय, हमारे भी कैसे भाव थे कि छोटा बच्चा ही इनका चेला बनने के लिए तैयार है। इतनी दूर से समुद्र पार से वो आया है और हमें तो 14 साल हो गए महाराज श्री के शरणों में रहते हुए। मेरे तो बार बार इनके दर्शन भी हुए हैं, मैं तो हर जगह इनके पास, काफ़ी जगह में इनके पास भी जाना हुआ है मेरा। 10/7/22 को भव्य कलश स्थापना हुई महाराज श्री के चतुर्मास की। 14/7/22 को वीर शासन जयंती का आयोजन किया गया। 15/7/22 को कल्याण मंदिर स्तोत्र की क्लास शुरू हुई। कल्याण मंदिर स्तोत्र मुझे याद है कि भक्तांबर स्तोत्र तो संस्कृत में जानते हैं, याद भी है, थोड़ा अर्थ भी पता हमें, पर कल्याण मंदिर स्तोत्र के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। हिंदी वाला थोड़ा याद था हमें, कल्याण निदान हो निदान, मतलब हिंदी वाला थोड़ा बहुत पता था, पर संस्कृत का तो हम पढ़ ही नहीं पाते थे। और महाराज श्री ने इतनी अच्छे ढंग से इसका हमें अर्थ समझाया, संस्कृत में पढ़ना बताया, एक एक को खड़ा करके पढ़वाते थे, ये पढ़ के सुनाओ तुम। इसके बाद पारसनाथ भगवान के निर्माण के शुभ अवसर पर बड़े मंदिर से पालकी व घट यात्रा का आयोजन किया गया और जहाजपुर में 4 दिवसीय समेत शिखर विधान और निर्माण कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। सबने देखी होगी क्या रचना करवाई थी समेत शिखर जी की। ये रचना हर एक तो समेत शिखर की यात्रा नहीं कर सकता,
पर ये यात्रा एक ऐसी थी, एक छोटा बच्चा भी आराम से अपने पैरों के द्वारा इस यात्रा को कर सकता था और हम सब ने इस यात्रा का बड़ा आनंद लिया, विधान किया। इसके बाद 8/22 को श्री अंशनाथ भगवान का निर्वाण कल्याण और रक्षाबंधन वात्सल्य दिवस मनाया गया, वो भी विषय जी नहीं था प्रोग्राम। 18/22 को सेंट्रल जेल में 15 अगस्त का दिन था, आज़ादी का दिन था और महाराज जी के भाव में कि इस आज़ादी के अवसर पर कैदी भाइयों के बीच में उनको मार्गदर्शन किया जाए और उन्होंने जेल में जाकर कैदी भाइयों को इस अवसर का फायदा उठाया। इसके बाद 30/8 को महाराज जी ने भव्य केश लोच हुआ। 31/8 से 11/9/22 तक 10 लक्षण पर्व मनाया गया और इसके बाद 15/9 से अब तक सहस्त्र नाम स्रोत, जो एक बहुत बड़ा स्रोत है। भगवान के 1008 नाम है, हमें तो भगवान के 10 नाम भी याद नहीं है, 24 तीर्थंकर तो याद है, बाकी नाम याद नहीं है। 1008 नाम और इतना बड़ा स्रोत, मैंने तो बहुत कम क्लास अटेंड कर पाई हूँ बाई चांस, मेरा बात जाना भी हुआ यात्रा पे और यहाँ भी, क्योंकि सुबह होती नहीं क्लास, दोपहर की मैं अटेंड नहीं करती और मेरा वो बहुत कम। पर महाराज जी अब तक करवा रहे हैं और आगे कंटिन्यू चलेगा इस, जब तक पूरा नहीं होगा। नवरात्रों के दिनों में 10 विधान कराए गए, बहुत आनंद आया उन विधान में। और आखिरी दिन 48 मांडलों पर बरतांबर विधान हुआ और 48 मांडलों पर शाम को 48 दीपक से आरती हुई। कितना विशाल समारोह हुआ था उस समय, वो हम सबको ही पता होगा। उसमें तो कोई ऐसा होगा नहीं जिसने छोड़ा होगा वो अटेंड। हाँ, एक जो है 70 दिन तक प्रतिदिन 48 दीपक से शाम को आरती हुई है। ये भी एक भव्य आयोजन, रिकॉर्ड है इस हाल का। इसके बाद 25/10 को पावापुरी रचना और निर्वाण लड्डू, ये भी एक अद्भुत था, क्योंकि पावापुरी हर एक तो जान ही सकता है कि पावापुरी कैसी है। हम कि कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि पावापुरी में पानी के अंदर, तालाब के अंदर मंदिर है और मंदिर के अंदर वहाँ भगवान का निर्माण हुआ था, वहाँ लड्डू चढ़ता है निर्वाण के दिन। तो यहाँ देख करके अद्भुत लगा कि कितना अद्भुत विषय था कि पानी के अंदर भगवान की वेदी विराजमान थी, महाराज जी विराजमान थे। 30/10 को पीठी परिवर्तन कार्य, 23/10 को ध्यान तेरस का आयोजन किया गया। 22/10 को मोक्ष आश्रम, ये मेरे रह गए थे, मैंने बाद में लिखे थे इसलिए डेट थोड़ी चेंज हो गई है। 22/10 को मोक्ष आश्रम में बुजुर्गों को संबोधित किया। मेरा भी जाना हुआ था मोक्ष आश्रम में। वास्तव में महाराज जी ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पर भी जाकर के इन्होंने मार्गदर्शन ना किया हो। और अभी 29/10 को स्कूल के बच्चों को संबोधित किया और 30/10 को तो इनका पीठी परिवर्तन का कार्य था। कितना भव्य कार्यक्रम हुआ ये हम सब जानते हैं। ये अलग बात है, मैं कहूँ मुझे तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ या मुझे बहुत फायदा हुआ, ये तो सबकी अपनी अपनी, कितना किसने प्राप्त करा है किसने नहीं किया है। पर मैंने ये देखा है महाराज जी ना तो स्वयं खाली बैठते थे और ना हमें बैठने देते थे। बस आए क्लास में, आए प्रवचन शुरू हो गया, आए कोई ना कोई एक्टिविटीज जो थी ना चलती रहती। चाहते थे हम घंटे, आधा घंटे के लिए, और समय डबल तो कम से कम है, डबल ट्रिपल ये समय। हम कहते महाराज जी ने तो थोड़े समय के लिए कहा था, मतलब ये इन्होंने अपना प्रयत्न बहुत जारी रखा और हम तो शुक्रगुजार हैं, प्रभु के शुक्रगुजार हैं महाराज जी के जिन्होंने इतना मार्गदर्शन करा। हमारे साथ के सौभाग्य थे, हमें 4 मास का समय मिला है एट प्रेजेंट, 14 वर्ष के बाद, और हम सब बहुत ही भाग्यशाली है। और मैं महाराज जी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें आगे भी मार्गदर्शन करते रहे, हमें बार बार मौका मिलता रहे आपको दर्शन करने का। और आज मैं आप सबको एक और सूचना भी देना चाह रही हूँ कि महाराज जी का विदाई समारोह है। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए तो और भी खुशी की बात है कि आज मुझे महाराज जी के चरण अरबस से 2 में पढ़ने का मौका मिल रहा है। और उसमें मुझे 1 दिन मुझे भी मिल रहा है, उसमें 2 दिन का उनका स्टे है।
और मुझे भी एक दिन का स्टे मिल रहा है। तो मैं अपने सभी धर्म के भाई बहनों से यही अनुरोध करूँगी कि आप सब मेरे घराने का महाराज जी के दर्शन करें आकर के और धर्म लाभ प्राप्त करें। और विदाई तो है ही है, ये तो पक्का है, 5 को महाराज जी की विदाई है, वो तो विदाई है ही है। तो विदाई में तो हम सबका शामिल होना भी जरूरी है, जाना चाहिए हमें। तो एक बार मैं फिर महाराज जी के चरणों की बारम्बार नमोस्तु। और इस 4 महीने में मेरे द्वारा या हमारे द्वारा जो भी करते हुए उनको ध्यान ना रखते हुए हमें आपका आशीर्वाद मिलता है। नमोस्तु महाराज जी, और कुछ नहीं दे पाए तो वो अपना अपना भाग्य है। जिसने ज़्यादा ग्रहण किया वो बहुत महान सौभाग्यशाली है, जिसने कम ग्रहण किया वो कम सौभाग्यशाली है, और जिसने ग्रहण नहीं किया वो अपना कोऑपरेट किया है समाज के साथ। और गुरु भक्त तो ये पक्के बनी गए हैं। तो संजीव भाई मुनि श्री विशोक सागर जी के महाराज के चरणों में सशक्त नमस्ते महाराज, नमस्ते। मुनि श्री का 4 महीने में चतुर्मास चला। इससे सारी नगरी पूरा जैन समाज इनके दर्शन पाकर वो धन्य हो गया है। पूरा जैन समाज धन्य हो गया है। और इन्होंने मार्गदर्शन बहुत अच्छे से सिखाया और एक राह चलकर भी सिखाया। जय हिंद। आगे से बने सभी चीज़ों कोई चीज़ सब चीज़ें आलू सब चीज़ें देते हैं के साथ दही भले मटर छोले कचौड़ी आदि के साथ दही करते हैं। मिठाई पर लगेगा का त्याग, शहद से बनी हुई सब चीज़ों का त्याग, सारी रात का त्याग, हड्डी के बने पाउडर या साबुन का त्याग, मदिरा धूम्रपान का। और सुना ये मन गुरुवर ना जाओ, यही कहती है धड़कन, तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादोगे मीठे पल हरदम याद आएंगे, प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है, सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने ये खुद ही चले आए, प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए, चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें, शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें, सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन, यही कहती है धड़कन, यही कहती है धड़कन। वाकर है, शब्दों में कैसे बयां करूं कि आप क्या हैं हम सबके लिए, फिर भी अपने भावों को इन चंद पंक्तियों में व्यक्त करती हूँ। हो जाती है वो धरा पावन, हो जाती है वो धरा पावन, जहाँ विचलन आप करते हैं, अपनी अमृतवाणी से ज्ञान प्रकाश आप करते हैं, अपनी अमृतवाणी से ज्ञान प्रकाश आप करते हैं, तभी तो आपको देखकर गुरुवर, तभी तो आपको देखकर गुरुवर जगमगाता ये आकाश है, जगमगाता ये आकाश है, आपका हाथ सदा हमारे सर पर रहे यही भावना भाती हो, और हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो गुरुवर तो हमें क्षमा कीजिएगा। नमोस्तु गुरुवर। महाराज की जय। बोले परम पूज्य विष्णु सागर जी महाराज की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धौति कलिलाति मणि शालोकानां तिलोकानां यति विद्या दर्पणाय
पाएंगे। तो नमो रवि समात गाए, तो नमा शशि समंजल विभाए, तो नमो धुरिति तो नमो गुरु विशो किसी बापी, तो नमो पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है भावना स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी। पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है भावना स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी। तुम्हारी दर्शी बिन स्वामी कहाँ मुझे नहीं पाएंगे, गुरु पर याद आएगी, नयन आंसू बहाएंगे। निकाली नीर से मछली तड़पती चेतना स्वामी, पुनः दर्शन मिली स्वामी। बिना स्वाति की बूंदों की पपीहा प्राण तजुदेगा, कृपा की मेघ बरसा दो, जिन्हें सुरनाम रटुलेगा। निहारी चाहतेगा तुमको, यही रटना रटे स्वामी। पुनः दर्शन मिले स्वामी, बिरह की वेदना स्वामी, तुम्हें कैसी सुनाई हो। चांद बिन ज्यों चकोर सा हमारा आज ये तन मन, शिशु माता से बिछड़ा ज्यों रुदन करता रहे स्वामी। पुनः दर्शन मिले स्वामी, नहीं सूर्य संपिता चाहूं, नहीं मेराधिपति चाहूं, यही है कामना मेरी, गुरु पर तुम। पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है भावना स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी। गुरुवर के चरणों में दीवार नमोस्तु करते। हे गुरुदेव, आपसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा। जितना आपने अपना मूल समय हम सभी को दिया है गुरुवर, हम सभी आपके चरणों में उतना समय नहीं दे पाए, लेकिन गुरुवर हमारे द्वारा मन वचन काया से, हमारे समाज के द्वारा मन वचन काया से किसी प्रकार के कोई दोष लगे हो, हे गुरुवर आप सभी को क्षमा करें। करती धर्म प्रकाश मुनिवर जाते हैं, चार मास के रंग लगाए, ज्ञान ध्यान के प्याले पाए, नए नए प्रवचन सुनाए, अच्छा किया विकास मुनिवर जाते हैं। सफल विकासों मां मुनिवर जाते हैं, दौड़ हम सारे आके, समय समय का लाभ उठाते, तुम तो पूरी मेहर रखाते, करते अथक प्रयास मुनिवर जाते हैं। सफल विकासों मां से मुनिवर जाते हैं। त्याग तपस्या ध्यान मौन जप करवाने करते पूरी खप, हम सब भी छुड़वा कर गप सप रख कर मर्जी खास मुनिवर जाते हैं। सफल पिता जो मां
मुनिवर जाते हैं। हम कभी भूले कर लेते, तुम न कभी भी बुलाना देते। हम सबका अभिनय सह लेते, कहते मधुरी भाग मुनिवर जाते हैं। सफल पिता जो मात मुनिवर जाते हैं। करके हमें उदास मुनिवर जाते हैं। सफल पिता जो माँ से मुनिवर जाते हैं। मुनि जी जब से आए हैं, मैंने 4 महीने तक एक दिन नहीं छोड़ा मुनि जी के दर्शन किए। पावन चातुर्मास का लाभ हम सबको मिला, जो जितना ले पाया अपने भाग्य के अनुसार। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हर एक कार्यक्रम का मन संचालन मैंने किया हो और आज मैं 2 शब्द गुरुदेव के लिए ना कहूँ। मेरे मन के भाव हैं वो मैं गुरुदेव के चरणों में रखता हूँ। क्या होगा कल से, क्या परिवर्तन होगा? सूरज उदय होगा प्रतिदिन की तरह, सूरज उदय होगा प्रतिदिन की तरह, क्या नहीं होगा? टीटू जी, नवीन जी, आशीष भाई, अनीश भाई सभी आएंगे नित्य अभिषेक के लिए प्रतिदिन की तरह, क्या नहीं होगा? मेरे गुरुदेव नहीं होंगे। विकास, देवांशु, पार्शु आएंगे प्रतिदिन महाराज श्री की शुद्धि की क्रिया के लिए प्रतिदिन की तरह, क्या नहीं होगा? गुरुदेव नहीं होंगे। शांति धारा हर रोज जैसे होती थी वैसे कल भी होगी प्रतिदिन की तरह, क्या होगा? मेरे गुरुदेव के मुख से नहीं होगा। ये सभी बातें जो अभी अपने मन में चल रही हैं, कल से हमें महसूस होंगी, वो गुरुदेव के यहाँ से बिहार होने के बाद महसूस होगी। परंतु जिस तरीके से अपन सबके चेहरे लटके हुए हैं, ऐसे अपने को नहीं होना है। आगम के अनुसार ही जैन धर्म है और आगम के अनुसार ही हमें सबको चलना है। गुरुदेव के बारे में कहा ही है कि चातुर्मास में आवश्यक है, आगम में आया है कि आपको चातुर्मास के दौरान एक स्थान पर चातुर्मास स्थापना कर करके और वहां विराजमान रहना है। उसके बाद तो निष्ठापन है, आगे चलना ही है बहते पानी की तरह। तो हम सभी को निराश होने के बजाय मंगल भावना भरनी है और जितना हम गुरुदेव के साथ विहार करवा सकें उतना हर रोज अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ गुरुदेव को जैसे हम सम्मान में, वैसे ही सम्मान के साथ जहां तक गुरुदेव जाना चाहें वहां तक हिसार समाज का झंडा उठा करके उनके साथ चलना है और गुरुदेव को उनके जहां वो चाहें वहां तक हमें साथ छोड़ करके आना है। और ऐसी भावना वाली है कि ये गुरुदेव भविष्य में अगर कभी दोबारा हिसार की धर्म नगरी का हम सबका सौभाग्य जगे तो आप दोबारा हिसार की तरफ कदम रखिएगा। और इस चातुर्मास के दौरान पूरे समाज से जो भी गलतियां हुई हो उन सब के लिए आपके चरणों में क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना। परम पूज्य गुरुदेव। पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 भगवान की जय। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। सामय विश्व धर्म की जय। रुद्राज संवेद शिखर की जय। जगाने आते हैं, नींद भगाने आते हैं, संत जगाने आते हैं, नींद भगाने आते हैं। प्रभु के गीत सुनाते हैं, प्रभु के गीत सुनाते हैं। घोड़े बेच के सोओगे, जीवन भर तुम रोगे। घोड़े बेच के सोओगे, जीवन भर तुम रोगे। खुशियाँ वो पाते हो, खुशियाँ वो पाते जो नींद हटाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओ होनी अनहोनी।
बोले संत जो होते हैं वह सभी को जगाने के लिए आते हैं, और जब जगाते हैं तो नींद अपने आप भाग जाती है। जहाँ नींद होगी वहाँ जाग नहीं पाएंगे, और जहाँ जाग जाएंगे तो वहाँ पर नींद नहीं होती है। प्रभु के गीत सुनाते हैं। बोले भगवान का यदि ज्ञान कराने वाले होते हैं, भगवान का यदि गुणगान करने वाले होते हैं, तो वह गुरु होते हैं। गुरु के माध्यम से ही बोले जो है प्रभु का ज्ञान होता है। इसीलिए कहा है, बोले जो है यदि जीवन में यदि महत्व है तो सबसे ज़्यादा वह गुरु का महत्व होता है। और यही कारण है कि हम सभी नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, और नमोकार मंत्र में सबसे पहले जो है अरहंतों को नमस्कार किया गया है, सिद्धों को बाद में किया गया। अरहंत भगवान देखा जाए तो छोटे हैं, सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर अरहंतों को नमस्कार किया वो उन्होंने इसलिए किया कि अरहंत भगवान हमारे साक्षात जो है गुरु हैं, और गुरु के माध्यम से उन्होंने हमें मोक्ष का मार्ग बताया। प्रभु क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं, सिद्ध क्या होते हैं, उनका बारे में यदि बताने वाले होते हैं गुरु होते हैं। अन्य धर्मों में भी गुरु का जो है बहुत महत्व होता है, और इसलिए कहा गुरु दो गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बोले आपके सामने जो है गुरु और परमात्मा दोनों खड़े हैं, तो बोले आप किसको नमस्कार करोगे? तो बोले सबसे पहले हम गुरु को नमस्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु जो है हमारे लिए प्रभु आदि के बारे में बताने वाले होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम गुरु को नमस्कार करते हैं। जीवन में यदि सबसे बड़ा उपकार है तो गुरु का उपकार होता है। और कवियों ने अनेक गुरुओं के बारे में पंक्तियाँ लिखी हैं। बोले प्रभु रूठे तो गुरु ठोर है, यदि भगवान रूठ जाएं, भगवान यदि रूठ जाएं तो गुरु उसके ठोर हैं हमारे। गुरु के माध्यम से भगवान को मना सकते हैं, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि गुरु रूठ जाते हैं तो फिर कोई जो है स्थान नहीं है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि प्रभु के जो बारे में बताने वाले होते हैं तो वह गुरु होते हैं। प्रभु का गीत, प्रभु की स्तुति, उनका गुणगान करते हैं तो वह गुरु करते कराते हैं। और बोले जो है जो घोड़े बेचकर सोते हैं, क्या जो घोड़े मतलब इनको कोई मतलब होश नहीं रहता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कितने ऐसे लोग होते हैं, महाराज आते हैं उन्हें पता ही नहीं पड़ता है, महाराज रुकते हैं पता ही नहीं पड़ता है, और महाराज चले जाते हैं तब वो जगते हैं, महाराज चले गए क्या, महाराज आए थे क्या। तो ये क्या है, इसका मतलब वो घोड़े बेच के सो रहे हैं। और जो सोते हैं ध्यान रखिए, ये जीवन में ये सच्चाई है। चाहे आप धर्म के मार्ग पर हो, चाहे हम गृहस्थी आदि के मार्ग पर हो, किसी भी जो है आप फील्ड में हो, यदि आप जो है जागेंगे, ठीक है, जागेंगे तो हमारे लिए हर फील्ड में सफलता मिलेगी। और यदि हम जो है सोएंगे, आलसी रहेंगे, प्रमादी रहेंगे, तो हमें हर फील्ड में आपको हर जगह असफलता मिलेगी। और हमेशा व्यक्ति दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, कष्ट में रहेगा। और जो व्यक्ति जाग जाते हैं, सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, हर समय पर पुरुषार्थ करते हैं, तो वह क्या होते हैं, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ उनके जीवन में आती हैं, हर जगह सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें जीवन में जो है नींद को या आलस प्रमाद को हटाना चाहिए। संत जब संत आ जाते हैं वहाँ मेघ छा जाते हैं, जब संत आ जाते हैं वहाँ मेघ छा जाते हैं, ज्ञानामृत बरसाते हैं, ज्ञानामृत बरसाते हैं,
संत त्याग की मूरत हैं, भीतरात्मा की सूरत है। संत त्याग की मूरत हैं, भीतराग की सूरत है। संतों का संयम अनुभव प्रगटाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन मेरा बिहार चल रहा था और लोगों की जो है चर्चा चल रही थी और ख़ास तौर में हरियाणा में ज़्यादा चर्चा चलती है। पिछले जब 14 साल पहले फांसी आए थे तब भी वो चर्चा चली थी और जो है अभी भी साहब जब आए तब भी वो चर्चा चली कि महाराज आ रहे हैं, संत जैन साधु आ रहे हैं और अब पानी नहीं बरसना है। क्या नहीं होना है? अब पानी नहीं बरसना है। और कुछ पत्रकारों तो जो है अखबारों में भी पूरे नगर में खबर फैला दी। जब लोगों को पता पड़ा, मुझे मालूम पड़ा, तो हालांकि मैंने तो पहले ही दिन जो है जब चातुर्मास जो अपने प्रवेश हुआ तभी कहा था और उस दिन भी 8 तारीख को जो 8 जुलाई को चातुर्मास स्थापना के एक दिन पूर्व पत्रकार वार्ता के माध्यम से कहा था कि हमारा इतिहास रहा है, हमारा जैनागम कहता है कि जहाँ संत आ जाते हैं, वहाँ जहाँ संतों का विचरण होता है, वहाँ पर जो है अपने आप जो है ऋतु आदि जो है मौसम आदि जो है सारा वातावरण जो है बदल जाता है, अपने आप सब चेंज हो जाता है। और निश्चित आप तैयार रहिए कि जो है अब संत आ गए हैं शहर में, हरियाणा में, तो आपके यहाँ जो है क्या खूब जल की वर्षा भी होना है और खूब जो है ज्ञान की वर्षा भी होना है। जो जितना लूट सके वह लूटे। और वास्तव में कहते हैं कि संत के मुख से, किसी भी संत के मुख से जो बात निकल जाती है बोले वो पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई जो बदल नहीं सकता है। और यही हुआ वास्तविकता में। भगवान की जो है आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, और वह बात बिल्कुल अकट सत्य हुई। जिस दिन स्थापना थी या उसी दिन से ही जो पत्रकार वार्ता हुई वो गए नहीं, तभी से जो है पानी जो है बरसना प्रारंभ हो गया। और लगभग पूरे चतुर्मास में जो है हर समय इतना पानी बरसा कि सब लोग जो है अब तो कहने लगे अब तो जो है क्या अब तो बंद करवा दो। तो ऐसे जो है संत होते हैं। बोले जहाँ संत आ जाते हैं वहाँ मेघ पानी क्या सब कुछ हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, ज्ञान की भी वर्षा होती है। बोले संत जैन धर्म में जो है जैन धर्म पूरे विश्व में जाना जाता है। और वो किस लिए जाना जाता है? वहाँ पर त्याग और तपस्या की जो है विशेषता होती है। तो ऐसे जो है बोले संत त्याग की मूरत होते हैं और वीतरागता की सूरत। बोले हमने वीतराग भगवान को नहीं देखा अभी, क्योंकि पंचम काल में वो, लेकिन बोले यदि हमने दिगंबर संत को देख लिया तो उनसे हटके कोई वीतरागता नहीं होती है। तो ऐसे वह संत वीतराग होते हैं। और संत जो है जब भी संयम के धारी होते हैं, हर समय अपने संयम का पालन करते हैं और संयम के पालन से अपने चिंतन मनन ज्ञान के माध्यम से अपना जो अनुभव होता है वह अनुभव देते हैं। अभी अमित जी बता रहे थे कि जो क्रिया अभी तक चल रही थी वो सारी क्रिया होंगी, स्वाध्याय भी होगा, अपने पाठ भी होगा, सब कुछ पूजा होगी, अंत्य सब कुछ होगा। लेकिन जो हमें संतों के मुख से मिलता है, गुरुओं के मुख से मिलता है, वो जो है हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। वो हर समय प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत दुर्लभ समय होता है कि जो हमें वह प्राप्त होता है। और जो उनको प्राप्त कर लेता है, धारण कर लेता है, तो निश्चित ही वह उनका जीवन जो है सफल हो जाता है। प्यारे बंधु,
बोले संतों का जो है आना जो है अपने आप में जो है विशेष होता है, और उनका जो है जाना भी उनका एक विशेष होता है। इसलिए उनको जो मंगल आगमन और मंगल उनका जो है विहार होता है। मैं हमेशा कहता हूँ 5 जो चीज़ें होती हैं वो पर्टिकुलर किसी की नहीं होती हैं, वो सभी की होती हैं। बोले सूर्य जो होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर समाज को वह अपनी रोशनी नहीं देता है। सूरज जो है सभी को जो है रोशनी देता है, सभी को प्रकाश देता है। उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता कि हम अमीर को दें, गरीब को दें, छोटे को दें, बड़े को दें आदि, कोई नहीं, वह सभी को जो है प्रकाश देता है। सड़क जो होती है उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता है, वह भी सभी के लिए होती है। उस सड़क पर सभी लोग चल सकते हैं। समय जो होता है वो भी सभी का होता है और किसी का भी एक सा नहीं होता है। वह समय भी परिवर्तन होता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी सुखमय कभी दुखमय आदि, जो है कभी पुण्य रूप कभी पाप रूप आदि होता रहता है। और जो है उस सरिता जो होती है वह भी किसी एक की नहीं होती, वह सरिता भी जो है वह सभी की होती है। सरिता काम है उसका बहना, सरिता काम बहना है। जो उसका लाभ ले सकता है वो ले लेता है, जो नहीं ले पाता है। तो सरिता भी सब उसका उपयोग सभी कर सकते हैं। उसी प्रकार संत गुरुजन भी सभी के होते हैं और सभी उसका लाभ लेते हैं। आते हैं तो भी मंगल के लिए आते हैं और जाते हैं तो भी मंगल होते हैं। बोले संत जो है वर्ष में 12 माह होते हैं और 12 माह में जो 8 माह जो है लगातार अनवरत विहार करते रहते हैं।